गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो कल की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। हम सब जानते हैं कि जब पोल्स से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की लाइन आती है तो हमको 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। ठीक है। अब इस 220 वोल्ट का जो एक तरीके से पूरा वोल्टेज है वो अलग अलग जगहों पर अप्लायंसेस में जा रहा होता है। यानी कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि किस तरह की कॉम्बिनेशन बनाया जाता है डोमेस्टिक वायरिंग का। तो जनरली आपको बता दें, सुना भी है आपने, जानते भी है, पैरेलल में सारी डोमेस्टिक वायरिंग की जाती है। ठीक है। अब अलग अलग तरह के जो रेंज होती है करंट यूज करने की, जैसे एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस दोज वायर passes into an electricity meter through a main fuse. Through the main fuse they are connected to the lines in the house. These wires supply electricity to separate circuits within the house. Often two separate circuits are used, one of 15 ampere current rating for appliances with higher power rating such as geyser, air cool, etc. Other circuit 5 ampere की rating लेते हैं, bulb, fan, etc. The earth wire which has insulation of green wire is usually connected to a metal plate deep in the earth near the house. जनरली देखते हैं कुछ लोग सीपीयू के में, कुछ लोगों के घर में सीपीयू में हल्का हल्का करंट आता रहता है बॉडी के ऊपर, यानी कि आपके घर में अर्थिंग नहीं है। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? एक वायर जनरली आपको मिडिल में जो जब प्लग आप लगाते हो तो जो मिडिल में ऊपर लगता है वो अर्थ का होता है। उससे क्या होता है, कभी जो एक्सेस करंट है सरफेस पे आ जाता है, वो वायर चूंकि एक मेटल की प्लेट से जुड़ा होता है, मेटल की प्लेट अर्थ के अंदर दबी होती है। अर्थ बहुत अच्छा कैपेसिटर है। अर्थ में जैसे ही आप जो भी एक्सेस करंट है वो जाके चली जाएगी अर्थ में, तो कभी भी करंट नहीं मारेगा तब तक जब तक आपके घर में ग्राउंड या अर्थिंग करी गई है। अर्थिंग अगर करा गया आपके घर में तो आपका सीपीयू करंट नहीं मारेगा। लेकिन जहां जहां जनरली अर्थिंग नहीं होती तो वहां पर सीपीयू में भी करंट आपको हल्का फुल्का झटका मिलता है। कारण और भी होते हैं लेकिन दिस इज द मेजर वन। अब ओके। सो मैंने सभी तरह की रेटिंग के बताया कि 15 एम्पेयर का मतलब ज्यादा पावर कंजम्पशन हो रहा है, 5 एम्पेयर का मतलब कम पावर कंजम्पशन की चीजें। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें करी जाती हैं जिससे कि आपको शॉक ना लगे, है ना, पूरी तरह से सेफ्टी दी जाती है। और इस तरह की सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वायरिंग कैसे होती है। एक 13.2 एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, और इस 13.2 डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, कॉमन डोमेस्टिक सर्किट है। ठीक। इसमें ग्रीन कलर का आपको एक वायर दिख रहा होगा। ठीक है। फिगर देखना 13.2। ठीक है। तो इसमें ग्रीन कलर का एक वायर दिख रहा है, ये क्या है? ये अर्थ वायर है। तो हमने जैसा बताया था आपको कि अर्थ वायर जो होता है वो जो ऊपर टॉप में लगा रहता है, प्लग टॉप में जो लगा रहता है ऊपर वाला, उससे कनेक्टेड होता है, जहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक। इसके बाद एक रेड कलर का लाइव वायर होता है। ठीक है। अब ये लाइव वायर क्या है? ठीक है। ये लाइव वायर फेज वायर, यानी कि 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट इसमें आ रहा है। ठीक है। रेड कलर का दिखा के डेंजर साइन होता है रेड कलर में। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी मीटर में एंटर करा, फिर मीटर से निकला ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से। और देखिए सारी आपको जो ये सारे पे टॉप वगैरह दिख रहे हैं सब पैरेलल में लगे हुए, 220 वोल्ट मिला। और फिर एक न्यूट्रल वायर होता है ब्लैक कलर का। न्यूट्रल वायर का भाई काम क्या होता है? न्यूट्रल वायर का सब सिंपल सी बात है कि जीरो, इसका जो वोल्टेज होता है वो जीरो होता है, और लाइव वायर का 220 होता है, तो डिफरेंस कितना होता है? 220 वोल्ट आता है। ठीक है। तो ये डायग्राम है डोमेस्टिक का, तो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। अगर यही याद कर लेंगे पेपर में कभी भी बनाने के लिए आता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। ऑन ऑफ स्विच हर तरह की चीजें आपको बाकी यहाँ पर मालूम है। ठीक। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सर्किट में और भी कुछ चीजें होती है, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे फ्यूज लगा रहता है, कभी कभार आप देखते हैं पावर सप्लाई ज्यादा आ जाती है तो फिर फ्यूज उड़ जाता है। फिर धीरे धीरे अब एमसीबी बॉक्सेस आने लगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो अब तो हर कॉमनली सब जगह एमसीबी लगा रहता है। अगर एक्सेस करंट कभी भी आती है तो तुरंत एमसीबी गिर जाती है। ठीक है। या शॉर्ट सर्किट कहीं घर के अंदर होता है तो एमसीबी फटाक से गिर जाती है। फिर आप उसको जब शॉर्ट सर्किट का पता लगा के उसको दुरुस्त कर देते हैं, बिल्कुल पावर वोल्टेज सही आ जाता है, तो एमसीबी को आप ऊपर उठा देते हैं। ठीक है। और फिर आपकी लाइट आने लगती है, जिससे कि आपके जो अप्लायंसेस है वो डैमेज होने से बच जाते हैं। इसी प्रकार हर बोर्ड में एक फ्यूज लगा होता है। फिर भी मान लेते हैं कहीं से इंटर कर गई हाई एक्सेस करंट, किसी बोर्ड में पहुंचने लगी, तो बोर्ड में लगा हुआ फ्यूज अपने आप उड़ जाता है। फ्यूज में क्या है? लो मेल्टिंग वायर लगा होता है।
लो मेल्टिंग वायर का मतलब जैसे ही करंट बढ़ती है तो तेजी से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है और वो ब्रेक होके बीच से टूट जाता है और बोर्ड में आने वाली लाइन खत्म हो जाती है। तो ये फ्यूज इस तरह की चीजें लगी रहती है। ठीक है। अब कुछ तरह के क्वेश्चन, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। तो हमेशा तो जो इसकी कोटिंग की जाती है एक तरीके से नॉन इंसुलेटिंग कोटिंग चीजों की जाती है जिससे आपको करंट ना लगे। ठीक है ना। एंड दूसरे इसके अलावा एक और सेफ्टी मेजरमेंट आपको लेना होता है कि जैसे गीले वगैरह, यानी कि आपके मान लेते हैं चप्पल गीली है या पैर गीले हैं, उन सब में आपको बहुत बचा के रखने की जरूरत होती है। और अप्लायंसेस के साथ एक और खास बात है कि आपको आपके घर में अर्थिंग वायर जरूर होना चाहिए, जिससे कि कभी भी किसी बॉडी में किसी भी अप्लायंसेस के करंट नहीं आएगा। तो अर्थिंग ध्यान में रखिए। और दूसरा मैंने बताया कि इंसुलेटिंग कोटिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और तीसरा तो ये हम लोग को प्रिकॉशन लेना है कि कभी गीले हाथ पैर हम चीजों को ना टच करें। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक ओवन का पावर दिया है 2 किलोवाट। ठीक है। और 220 वोल्ट दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पीयर, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट। तो इससे आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक ओवन है, 2 किलोवाट पावर रेटिंग उसकी है। ठीक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में चला है 220 वोल्ट दैट हैज अ करंट रेट ऑफ 5 एम्पीयर, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट। इसका रिजल्ट ऐसा है, क्योंकि देखिए ये हाई पावर रेटिंग की चीज है और आपकी करंट लो है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पावर ज्यादा, करंट कम, इसकी वजह से सर्किट पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ेगा और सर्किट आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक ओवन जो कि आप समझिए 2000 वाट पर चल रहा है, 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट को करंट तो चाहिए एटलीस्ट इसको 15 एम्पियर, और आप दे रहे हैं 5 एम्पियर, तो ये प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो जाएगा। ओके। फिर कह रहा है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जहां पर करंट की ज्यादा जरूरत है वहां पर उस तरह से उस सर्किट को डिजाइन करा जाए। ठीक है। और जैसे आप कई बार देखते हैं बोर्ड में गीजर के लिए, हीटर को यूज करने के लिए, एसी के लिए जो बोर्ड होते हैं वो अलग होते हैं, उनकी लाइंस अलग होती है, उनके जो वायर होते हैं वो मोटे होते हैं। ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। और जनरली दूसरा है जिसमें आपको एक लैंप जलाना है, आपको फैन जलाना है, आपको मोबाइल चार्ज करना है, इन सब के लिए नॉर्मल जो गेज का वायर आता है उसको हम सामान्य रूप से यूज कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ओवरलोडिंग तब होती है जब वायर आपका क्या हो जाता है, थिन हो, पतला हो। ठीक है। और उस पर का जो है अचानक से करंट की वैल्यू ज्यादा आ जाए तो वो सर्किट ब्रेक कर देता है। इसलिए इस वायर को आपको प्राथमिकता देनी है। फिर कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी है। और ये फिर इसके बाद जो है आपके पास एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, तो इस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को आप ट्राई करिए और नेक्स्ट टर्न पे मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूँ।